ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टोरी हमारे पास आई है जी सादिकाबाद से, और वहाँ पर जो सहराई जहाज़ है, ऊँट है जो कि सहरा के इलाके में बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है। वहाँ पर दर्जनों ऊँट बीमार हो चुके हैं, कई ऊँट मर चुके हैं, लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका है। एक ऐसी बीमारी वहाँ पर फैल गई है जिसकी वजह से वो ऊँट, उसको फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, फिर शदीद बुखार में चला जाता है और दिनों में उसकी तबीयत ऐसी हो जाती है कि वो गिर जाता है और दोबारा उठने के काबिल नहीं होता, और उसके बाद वो मौत के मुंह में चला जाता है। अभी तक वहाँ पर 10 ऊँट हलाक हो चुके हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि दर्जनों ऊँट वहाँ पर इस वक्त भी बीमार हैं। और अगर हम माजी की बात करें तो इसी से मिलती जुलती यही बीमारी 2010 में भी चोलिस्तान में आई थी, जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी पर बात करेंगे जी। डॉक्टर हैदर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कमीशन एंड एक्सटेंशन पंजाब के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सादिकाबाद के एक कस्बे कोट सब्जल में ये कौन सी बीमारी आ गई है जो वहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है, उनके ऊँटों को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल अपने चंद दिन से ये नोट हो रही है कि वहाँ पे कोई जो कैमल है उनके अंदर ऐसी बीमारी आई है जिसमें उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है। उसको फिर अपने नेजल जो है अक्यूमुलेशन होती है, टेम्परेचर होता है। तो उसके लिए अभी तो चूंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके अंदर हमने हमारी टीमें जो है वहाँ पे मौजूद है, सैंपलिंग हो रही है। सैंपल करके फिर जब हम उसको अपने डायग्नोज करेंगे फिर ही हम बता सकेंगे। अभी तक तो हम उसकी सिर्फ जस्ट सर्विलेंस कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पंजाब से, यहाँ से लाहौर से भी टीमें रवाना कर दी गई हैं और वहाँ भी मौजूद है। और जो चूँकि अभी हमने सिर्फ उनकी जो फर्स्ट एड है, जो ट्रीटमेंट है वो करनी है, तो इसलिए हमने जो जितनी मेडिसिन इर्द गिर्द के ज़िलों में जहाँ से भी हो सका जो स्टॉक के अंदर वहाँ पहुँचा दी गई है कि अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिसिन भी हम देंगे। लेकिन अभी चूँकि ये कहना बहुत कबल वक्त है कि कौन सी बीमारी है, कि अगर तो कोई वायरल है तो फिर अपने उसके लिए कल्चर करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो तब होती है जब कोई अपने वायरल इन्फेक्शन की जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है, अदरवाइज तो अपने अभी तक, और जहाँ तक इसकी अपने बड़ी सीवियरिटी का मसला है, अभी तक तो कोई ऐसी हमें, जो हमारा जो स्टाफ है वहाँ बड़ा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। 18 MVD जिस वक्त इलाके में गर्दिश कर रही हैं, तो अभी तो कोई ऐसे अपने मॉर्टेलिटी की जो इतनी आप जितने फिगर बता रहे हैं वो हमारे नोटिस में नहीं है। ना ही हमारे अमला जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा है, वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी जो भी जहाँ भी जिसको भी हम जिस फार्मर को भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारी हेल्पलाइन भी एक्टिव है और हमारा जो स्पेशल सेक्रेटरी साउथ का जो स्टाफ है तो सारा इस वक्त आप जाग रहे हैं, तो 2-3 दिन से बिल्कुल वो सर्विलेंस के अंदर मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका कहने का जो मुझे मतलब समझ आया है वो ये कि वहाँ पर कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन नहीं है, बल्कि वहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सर, ये जो 10 ऊँट जाँ बहक हो गए हैं, या फिर दिनों में उस ऊँट को जो भी इस बीमारी में मुब्तला होता है उसको फ्लू होता है, बुखार होता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है, ये भी ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, इसीलिए इन्फॉर्मेशन आ रही है। सर, आपके इदारे के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या है कि वहाँ पर ऊँट जो लोगों ने अपने घर में रखे हैं, क्योंकि उनका जो ज़रिया मुआश है वो डिपेंडेंट है इन ऊँटों पर, कितना नंबर है, कितने बीमार हैं, क्या ये कोई रूटीन की बीमारी है, कोई वहाँ पर ऐसी स्पेशल सिचुएशन नहीं है कि परेशान हुआ जाए? जी मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि चूँकि एक चोलिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है जी, और वहाँ पे इस वक्त भी हमारी जितनी हमने जो साउथ पंजाब की जितनी भी MVDs हैं सबको उसी काम पे लगाया। तो अभी नंबर तो बताने के लिए हमें जब तक हमारा पूरा डाटा इकट्ठा ना होगा, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर डेरे पे जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ बता सकेंगे। अदरवाइज अभी जिस तरह अब ये जो मीडिया के अंदर है कि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा एनिमल जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक
अभी तो सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है और सर आपकी हमारे रिपोर्ट के पास मुताबिक मेडिसिन और हर चीज़ मौजूद है। जी सर, अभी तक जो आपके जो नुमाइंदगान वहाँ पर पहुँचे हैं उनके एनालिसिस के मुताबिक जो डेटा जमा हो चुका है, जितने गांव उन्होंने विजिट कर लिए हैं, अगर उनका डेटा आप हमारे तक पहुँचा दें, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप ही दे सकते हैं कि कितने गांव विजिट हो गए हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ कैमल क्या है, कितने कैमल बीमार हैं या फिर किन की हलाकत हुई है, अगर थोड़ा बहुत डेटा आपके पास है। जी जी मैडम, अभी चूंकि सर्विलेंस हो रही है, ठीक, सर्विलेंस का अभी डाटा जो है अभी कंपाइल हो रहा है। जैसे ही वो कंपाइल होगा तो हम आपको कुछ बता सकेंगे, लेकिन अभी जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कोई अपने इतनी बड़ी मॉर्टेलिटी जो है अभी रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, अलबत्ता बहुत से जानवर जो है इन्फेक्टेड जरूर हैं, जिनके ये रेस्पिरेटरी से जो है साइन आ रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। ठीक डॉक्टर साहब, ये जो ऊँटों को एक ख़ास बीमारी हो गई है जिसका आपने बताया कि इब्तदाई तौर पर तो नहीं बताया जा सकता है, सर कोई ऐसी बीमारी जो कि जानवरों में होती हो जिससे हम रेलिवेंट कर सकें इसको कि ये जो है ये उससे मिलती जुलती बीमारी हो सकती है, या फिर एक ये बिल्कुल बीमारी का नया बिहेवियर है? जी, ये असल में ये रेस्पिरेटरी भी चीज़ के साथ इसको अभी नहीं, जब तक हम इसका कोई टेस्ट करके रिपोर्ट ना कर लें, ये जो वायरल होती है, वायरल को फिर जब तक कल्चर ना करें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए वायरल कोई भी हो सकती है। अभी तक जिस तरह के जो साइन आ रहे हैं वो कोई ऐसी अपने भगना बनने की साइन नहीं है कि हमारे पास जो नोटिस में पहले जो बीमारियां वहाँ से मौजूद हैं उसकी कोई। और दूसरी बात है कि ये अपने अगर इन्फेक्शियस है तो फिर ये इतनी तेजी से फैलनी चाहिए कि बड़ी जल्दी से वो सारे इलाके को रिपोर्ट में लें। लेकिन अभी तक मैंने बताया कि हमारे जो ज़राए हैं या हमारी टीमें हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अभी तक सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है और उनके पास वाफर किस्म की अपने फर्स्ट एड का सामान, उनके पास मेडिसिन और उनके पास जो सैम्पलिंग की किटें, हर चीज़ मौजूद है। तो जैसे ही कोई रिपोर्ट है इसकी फाइनल होगी तो तभी हम अपने इसको जो है डिक्लेयर कर सकेंगे कि ये असल में है क्या। ठीक डॉक्टर साहब, एक तो सवाल मेरा ये है कि क्या जब भी किसी भी जानवर को इस तरह की, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि ये वायरल है, एक से दूसरे जानवर को लग सकती है, लग रही है, डॉक्टर साहब दूसरे जानवर जो होते हैं जिसमें भेड़ बकरियां वगैरह या कोई भी दूसरा जानवर है वो भी मुतासिर हो सकता है इस बीमारी से, उसको भी ये लग सकती है? जी, अभी तक जब तक ये इसकी कोई अपनी क्लैरिटी ना आएगी ये कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया जो है जो इससे अफेक्ट कर रहा है, तो फिर ये अपने पता लग सकेगा कि, क्योंकि देखें साउथ है अपने चोलिस्तान के अंदर इतना लाइफ स्टॉक है, अपने खास तौर पर स्मॉल डोमिनेंट इतने हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी अपने सिचुएशन होती तो हमारा जो है स्मॉल डोमिनेंट भी मुतासर होता। चूंकि अभी सिर्फ ये कैमल के अंदर ही ये रिपोर्ट है, कैमल के अंदर ही जो डिजीज जो नजर आ रही है उसके लिए हमारा कोई अभी तक ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम बाकी एनिमल्स को भी अपने डिस्टर्ब करें। ठीक, लेकिन ये अपने इंशाल्लाह हम एक आध दिन में इसकी तय तक पहुंच जाएंगे कि ये क्या बीमारी है और इसका हल क्या है और किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ ना कुछ तो खास है ना वहाँ पर कि आपने पंजाब से, हम लाहौर से टीम्स भेज रहे हैं, अगर इतना ही सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा होता जी, तो हमारा जी हमारा एक मेथड है, हमारा जहाँ भी हमें एक भी आउटब्रेक होती है हमारी एक पूरा सर्विलेंस सिस्टम है, तो हमारा सर्विलेंस की टीमें वहाँ पे सैंपलिंग के लिए पहुँच जाती हैं, उसकी फर्स्ट एड भी ट्रीटमेंट करती हैं और उसके बाद उनके सैंपल लेके ताकि उसकी जो वजह अपनी बीमारी है उसकी वजह दरियाफ्त कर सकें। उसके लिए हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, किट लैब मौजूद हैं। तो इसीलिए जब वहाँ पे ये मीडिया में चला के बहुत सारे लोग जानवर जो हैं अपने अफेक्टेड हैं, फिर अब चूँकि चुलिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पे फिर जो सारी जो एक्टिविटीज हैं, सारा जो हमारे रिसोर्सेज है वहाँ पे भेज दिए गए ताकि हम उसको अपने रूल आउट कर सकें कि आखिर में असल वजह क्या है और हम किस तरह इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोशिश करें। ठीक डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी वहाँ से सैम्पलिंग की जा रही है, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर, ये जो सैम्पलिंग की जा रही है, क्या आपकी टीम्स के पास उन सैंपल्स को एनालिसिस करने के लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है या फिर जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, क्या वहीं पर ही मौजूद है या फिर वहाँ से सैंपल्स लेके उनको वापस लाहौर पहुँचाया जाएगा, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा?
नहीं सैंपल लेके यहाँ पे हमारी जो प्रोवेंशन लैब है, कुछ सैंपल यहाँ प्रोवेंशन लैब में आएंगे और कुछ वहाँ की जो डिविजनल डायग्नोस्टिक लैब है वहाँ पे भेजे जाएंगे। जो जनरल टेस्ट हैं वो डिविजनल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े अपने अहम और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं उसके लिए सैंपल जो है लाहौर भेजे जाते हैं और वहीं से फिर उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। ठीक तो है। हमारे पास लाहौर भी सैंपल आ गए हैं और वहाँ भी अपने हमारी जो प्रोविंशियल लैब है और जो हमारी डिविजनल लैब है वहाँ भी सैंपल पहुँच चुके हैं, तो इनके एनालिसिस हो रहे हैं। तो एक दो दिन में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा, वो आपके सामने से रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हैदर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और डॉक्टर साहब की बातों से तो यही लग रहा था कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेशल मसला नहीं है। लेकिन अगर हम सराय की बात करते हैं तो जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो यकीनी तौर पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, और जिनके घर से चाहे वो किसी घर का एक ऊँट भी ज़िंदगी की बाजी हार गया है किसी बीमारी की वजह से, तो उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि वहाँ पर जो बसने वाले हैं, ये जो लाइफ स्टॉक है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो उनका ज़रिया मौशी जो है वो उनका लाइफ स्टॉक होता है। तो टीम्स वहाँ पर पहुँच गई, अल्लाह खैर करे, हम तो दुआ कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात होगी।